हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज मैं लेके आई हूँ एक और पीएचडी अपॉर्चुनिटी आपके लिए। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं टू डू योर पीएचडी इन लाइफ साइंसेस इन इंडिया देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में, जो कि एक बहुत ही प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट है हमारे कंट्री का, एंड उनका जो स्प्रिंग सेमेस्टर आ चुका है फॉर देयर पीएचडी इनटेक। तो जैसे ही आप विजिट करेंगे इनकी वेबसाइट, ये आपको पीएचडी का पेज दिख जाएगा। यहाँ पे लिंक्स है जहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हैं एक एक सेक्शन पे। तो जो इनका जनरल एडवर्टीजमेंट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो इनकी जो लास्ट डेट रहेगी अक्टूबर 17 है, जो कि नियर अबाउट है। तो अगर आप मिस कर रहे हैं तो जल्दी से प्लान करिए, सबमिट करिए एंड बी डन विद योर एप्लीकेशन। लेकिन बाय चांस ड्यू टू एनी रीजन आप नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा एडिशनल लेट फाइन के साथ अक्टूबर 21 इज द एक्सटेंडेड डेट। इसके अलावा ऊपर एलिजिबिलिटी बता रखी है इन्होंने कि आप मास्टर्स होनी चाहिए, एमबीए होना चाहिए। मतलब अगर आप चाहे बीटेक बैकग्राउंड के हो, चाहे आप बीएससी बैकग्राउंड के हो, क्या चीज़ें चाहिए आपको, गेट और जे स्कोर, कितने स्कोर्स, कौन सी फेलोशिप एंड कैटेगरी के हो, तो उस केस में आपका क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इन्होंने अच्छे से मेंशन किया है। तो डू कीप अ चेक एंड फॉलो। अब यहाँ पे मैं एक टैब आपको खोल के दिखाऊंगी। यहाँ पे एक अच्छे से इन्होंने कैटेगरीज दे दी है पीएचडी स्टूडेंट की, चाहे कि आपकी फेलोशिप कैसे रहेगी, कितनी रहेगी, कितने साल के लिए आपको वो रहेगा। तो एज ए आरए हो गया, टीए हो गया। तो ये सेक्शंस है, स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स बता रखा है। ऐसा कुछ नहीं है कि आईआईटी बी की साइड से कोई भी फेलोशिप नहीं जाती, गवर्नमेंट की साइड से होगी जो आप अपनी सिक्योर करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम। तो ये लिस्ट भी आप जरूर पढ़िएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें टेंटेटिव डेट्स और स्केड्यूल, तो टेंटेटिव डेट जैसा मैंने आपको बताया स्टार्ट कुछ सितंबर में ही हो चुके थे, आपको पता ही होगा। लास्ट डेट जो हम आपको याद दिला रहे हैं अक्टूबर 17 है। 21 एक्सटेंडेड है लेकिन लेट फाइन के साथ है। इसके बाद 27 तक एक एंट्रेंस और इंटरव्यू वगैरह होगा। देन रिजल्ट्स और पेमेंट ऑफ फी दिसंबर 19 और दिसंबर 24 यानी दिसंबर तक आपका ये रिजल्ट वाला रैप अप हो जाएगा, ताकि आप लोग जनवरी से अपना पीएचडी स्टार्ट कर सके। तो ये एक स्केड्यूल है जो वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब पीएचडी में एनरोल कर देंगे तो उसका भी एक फ्लो बुक दे रखा है कि आप पहले अपनी फी पे करेंगे, आपको कोर्स वर्क के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ये सारे के सारे की कंफर्मेशन करी, रजिस्ट्रेशन फी पे, साइनॉप्सिस दिया, थीसिस इवैल्यूएट हुई, फिर लास्ट में जो ईयर में वाइवा होता है एंड कॉन्वोकेशन की एनरोलमेंट। ये एक बेसिक सा फ्लो चार्ट है कि हाउ विल योर पीएचडी लाइफ बी इन आईआईटी बॉम्बे। इसके बाद अगर हम देखें तो हम देख लेते कि आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी ताकि आप अप्लाई कर सकें। जो इनकी एप्लीकेशन पेज है वो कुछ ऐसे दिखेगी एंड वहाँ पे ही आप पीएचडी पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही पीएचडी पे क्लिक करते हैं ऐसे आपके पास विंडो आ जाती है जिसमें वो यहाँ पे रजिस्टर करना होगा एंड रजिस्टर करके आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो एप्लीकेशन प्रोसीजर अगर हम विजिट करें तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है जो होनी चाहिए, इम्पोर्टेंट है। तो मेनली तो आपको एक लॉगिन करना होगा, अपना आईडी बनाना होगा। उसके बाद आपको अपना पूरा फॉर्म भरना है। फॉर्म देने से पहले आप प्रीव्यू कर सकते हो, तो मेक श्योर आप अच्छे से भरे। एंड ये भी लिखा हुआ है इसमें कि 30 मिनट से ज़्यादा पेज को ना खोल के रखे, सेशन एक्सपायर हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से मैंशन है, उनकी साइज भी मैंशन है, तो आप अच्छे से ये सब पहले ही रेडी रखिए। सिग्नेचर, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया। देन वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर एक एप्लीकेशन में मैं बताती हूँ एंड आपको चाहिए होती है, दैट इज योर एसओपी, तो अच्छे से आपकी रेडी होनी चाहिए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गया, ठीक है। इसके बाद बाकी एसओपी के बारे में ही डिटेल्स दे रखी है इसके अंदर एंड साथ में अपना सीवी, मोटिवेशन लेटर, ये सब इसका ये बता रखा है कि आप एसओपी में क्या क्या इंक्लूड करें, वो भी इन्होंने अच्छे से बता रखा है। एंड ऑफ कोर्स आपको एलओआर तो अपलोड करवाना ही होगा, जिसके लिए आपको मेल डालना होता है, या फिर इन दैट केस आप एक बार ये फॉर्म खोलेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट इन्होंने अच्छे से पूरा बता रखा है कि आप लाइफ साइंसेस में स्पेसिफिकली अप्लाई करें तो कैसा एसओपी होना चाहिए, क्या डिज़ाइन होना चाहिए। तो मेक श्योर आप एक बार ज़रूर अच्छे से पढ़िए। पेमेंट का बता रखा है कि अभी सिर्फ 300 है एंड फीमेल एप्लीकेंट्स, और इसमें जो रिसेशन है वो बता रखा है। लेकिन जब फाइन है तो वो 800 हो जाएगी और 650 हो जाएगी फीमेल्स और कैटेगरी के लिए भी। तो मेक श्योर आप टाइम पे ही भरिएगा।
तो यहाँ पे आप ऑनलाइन पे यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पे ब्रोशर देख सकते हैं, आप इनको मेल कर सकते हैं। तो ये आपका स्केड्यूल रहेगा। अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि मेन यहाँ पे जो क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट है वो एसओपी की है, जिसमें वो रिसर्च एरिया, लिटरेचर, आपका रिव्यू, एक मेथोडोलॉजी, सब कुछ मांग रहे हैं। तो ये सब जो आपको ड्राफ्ट करना होता है, इसमें ही थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव स्टेज है। आपको एक अच्छे से पूरी प्रोफाइल ड्राफ्ट करनी है ताकि आपकी सिलेक्शन पक्की हो एंड आप इंटरव्यू राउंड तक पहुंच पाए, रिटर्न राउंड तक पहुंच पाए अल्टीमेटली। सो इसी के लिए हमारी कंपनी लेके आई है एक प्रोग्राम जो कि अब इंडिया के लिए भी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड द उड़ान प्रोग्राम। एंड इसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, एसओपी, मोटिवेशन लेटर, रिसर्च प्रपोजल, वो हम फुलफिल करवाए बेस्ट वे में। सो हम प्रोवाइड करते हैं बहुत ही नॉमिनल चार्ज, दैट इज जस्ट ₹299 में 45 मिनट लॉन्ग सेशन, जो कि हम आपको एक कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है, कौन सा आप टारगेट करें अपने सीवी के हिसाब से। उसके बेसिस पे फिर हम आपको एसओपी हो, मोटिवेशन लेटर हो, सीवी हो, एलओआर कैसे किससे लेना है, उसमें कैसे लिखना है, एक जेनरिक एलओआर ना हो, ये सब चीज़ें प्रिपेयर कराते हैं इन सब्सिक्वेंट कॉल्स। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक वेल फर्निश्ड प्रोफाइल बना सके ऐसे प्रोग्राम्स के लिए, प्रेस्टीज प्रोग्राम्स के लिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारी इस मेल आईडी पे रीच कर सकते हैं। एंड हम कोशिश करेंगे कि हम अपने साथ आपको आपके ही प्रोफाइल के स्पेशलिस्ट के साथ कांटेक्ट में ला सके एंड बेस्ट एसओपी, मोटिवेशन लेटर एंड सीवी आपका प्रिपेयर करा सके। तो ये सब मेजर डिटेल्स थी। इसके अलावा अगर सपोज हम देखें ये सब में कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो ये सारे आपके ऑफ कोर्स ये भी पढ़ लीजिएगा, एफएक्यूज काम आते हैं। इन्होंने फी का बता रखा है इसमें, ठीक है, एंड रिजल्ट का भी बता रखा है। डिक्लेयर नहीं है तो रिजल्ट अवेटेड आप ऑप्शन ले सकते हैं। 3 डिपार्टमेंट्स के लिए अप्लाई है वो बता रखा है। लाइफ साइंसेस का यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग नाम से ही है, तो उसके अंदर आपको अगर रिसर्च करनी है तो आप चेक करके एक बार इंडिविजुअल, प्रोफेसर, लैब सब देख के अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ अपलोड्स के बारे में है, कि कुछ कैटेगरी के बारे में है। आई एम अ स्पॉन्सर्ड सेल्फ फाइनेंस बट आई डू नॉट हैव द स्पॉन्सरशिप एनओसी, तो ये बता रखा है कि आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं उस केस में। एंड ये कुछ क्वेश्चंस है जो आप जरूर विजिट करिएगा एफएक्यूज में जाके। आई हैव पेड एप्लीकेशन फी ट्वाइस, तो आप मेल करिए यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं एक बार फाइनली अपना भरने से पहले, अपलोड करने से पहले। एंड डिपार्टमेंट, इनटेक्स, लाइफ साइकिल मैंने आपको दिखा दिया है, ये सब चीज़ें रहेंगी। एंड स्टूडेंट्स, ये तो आपका एक बेसिक वेबसाइट है जिसके अंदर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता रखा है आपको। फैकल्टी स्टाफ हो गए, कोर्सेज वगैरह हो गया, वो सब भी इन्होंने अच्छे से बता रखा है। तो आई थिंक आप एक विजिट मार सकते हैं इस वेबसाइट पे, ताकि आप अच्छे से प्लान कर सके कि लाइफ साइंसेस में अगर आपको करना है, जो भी डिपार्टमेंट इनका अवेलेबल है उसमें आप कैसे अपनी रिसर्च कर सकते हैं। बाकी ये पीएमआरएफ ये सब तो जैसे आप एनरोल हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कुछ स्टेप्स रहेंगे आपके। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप चाहते हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स में आपको एक्सेस रहे, कोलैबोरेटिव सुपरवाइजर्स आपको मिले अच्छे से, स्पॉन्सर्ड रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिले, तो आप अपना फंडिंग सपोर्ट देखिए जो कि टीएआरए, स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल फेलोशिप जैसे कि सीएसआर, यूजीसी, डीबीटी, इसके द्वारा अप्लाई करिए। एंड जो भी इसके अंदर डेट्स वगैरह है उसका ध्यान रखिए। रिसर्च एरियाज अपने पूरे फाइनल रखिए अप्लाई करने से पहले, एंड यहाँ पे अप्लाई करिए। एंड अगर आप पैशनेट है लाइफ साइंसेस में कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तो आप हमारी वीडियो देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए आपको कोई भी डाउट्स है, एंड हम लेके आते रहेंगे आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी। सो वेरी ऑल द बेस्ट टू यू फॉर अप्लाइंग टू दिस।